तो छोड़िए 7 जन्म में उनकी सरकार नहीं आएगी। ये अगर इस किसी भ्रम में कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई आदमी हो, मुख्यमंत्री के बेटे को ये देश चलाने का हक नहीं है। बीते दिनों में निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भाई साहब एक ऐसा बयान दिया है सीधा आरजेडी को टारगेट करके कि बयान भाई साहब बहुत सी तेज़ी से वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे। और उस बयान सुनने के बाद से भाई साहब जितनी बिहार की सियासी सरगर्मी है वो गर्म हो चुकी है और वहाँ पे सियासी तलबदल हो भी रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या बयान है। जी हाँ, बीते दिनों में निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को टारगेट करके, जैसे ही खेसारी लाल यादव आरजेडी में गए वैसे ही दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भाई साहब एक ऐसा बाइट दिया है और उन्होंने बोला है कि खेसारी लाल यादव ऐसे पार्टी को चूज किए हैं, ऐसे दल को चूज किए हैं जो पार्टी कभी ज़िंदगी में जीत ही नहीं सकती और ये जनता डिसाइड करेगी कि एक मुख्यमंत्री का बेटा देश चलाएगा या कोई पब्लिक का चलाएगा। ऐसा ये जनता का ये बयान खुद निरहुआ ने दिया है। और इस बयान को सुन के भाई साहब खेसारी लाल यादव ने प्रतिक्रिया भी दिया है। उनका कहना है कि ये वही लोग हैं जिनके लिए मैं भाई साहब बिना पार्टी देखे इनका चुनाव प्रचार किया था, इनके लिए दिन रात एक किया था, तब मुझे ये सब पता नहीं था। लेकिन भाई साहब जैसे ही मैं आरजेडी में आया मुझे लगा कि हाँ ये पार्टी, मेरे भाई जो हैं, मेरे तेजस्वी यादव जो भैया हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है। वो सोच के जिस सोच के साथ में वो बढ़ रहे हैं उस सोच को पूरा करने के लिए अगर मैं उस लेवल का हूँ, मैं तो राजनीति में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं जिस वजह से यहाँ पे आया हूँ और भगवान ने मुझे उतारा है तो भाई मैं उनके जो रास्ते हैं उस पर चल के दिखाऊंगा और पूरे छपरा को छपरा बना के रहूँगा। क्योंकि मुझ पे एलिगेशन लगाया जा रहा है विपक्ष पार्टियों की वजह से। ये वही पार्टियां हैं जिनके लिए मैं दिन रात एक करके प्रचार करता था, चाहे वो दिनेश लाल यादव निरहुआ हों या पावर स्टार पवन सिंह हो या रवि किशन हो या मनोज तिवारी हो, इन सब के लिए मैं प्रचार किया था। लेकिन खेसारी के पास खेसारी है, इसको प्रचार की ज़रूरत नहीं है। प्रचार की ज़रूरत उनको थी क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर खेसारी नहीं आएगा तो हम लोग चुनाव निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन भाई साहब मैं खेसारी हूँ, मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ये बाइट था खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव ने भाई साहब दिनेश लाल यादव को एकदम मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसको लेकर खेसारी लाल यादव ने अपने इंटरव्यू में नहीं बहुत कुछ बोला है। तो चलिए पहले उनका इंटरव्यू सुन लेते हैं और उसके बाद की बातें जो हैं हम लास्ट में करते हैं। का सबसे विरोधी आदमी था। मुझे राजनीति में जीवन में कभी नहीं आना था और मैं मरते दम तक मैं चाहता था कि कभी राजनीति में आऊँगा ही नहीं। इसीलिए मैंने अपने वाइफ को अलग किया था कि मैं चाहता था कि नहीं, मेरी वाइफ इस चीज़ को लीड करे, क्योंकि लोग मुझे कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं। मेरे विचारधारा राजनीति में भी आकर लोगों का सेवा है, तो भाई मैं संगीत के माध्यम से लोगों का सेवा करूं और मेरी वाइफ लोगों की, जनता की सेवा करे। बट शायद भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था और अचानक से 1 घंटे में चीज़ें सारी बदल गई। 1 घंटे पहले पता चला कि नहीं, अब चंदा का कागज़ रेडी नहीं हो पाएगा। होटल लिस्ट का थोड़ा सा पंगा था उनका, सब कुछ रेडी था। चंदा मुंबई से आ भी गई, 3:30 बजे आई और ये 4:30 बजे की खबर है कि चंदा का रेडी नहीं हो पाएगा। अब मुझे 1 घंटे में 5 बजे वहाँ से अब हाउस से फ़ोन आ गया 10 नंबर से कि आना है, जल्दी आइए जल्दी आइए। लेकिन अब वहाँ पे मैं ना कहूँ हाँ कहूँ, ना कहूँ हाँ कहूँ। बट मुझे लगा, उस दिन मुझे समझ में आया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, भगवान जो चाहता है वही होता है। हम गलत थे, हमें लगता था कि हम मेहनत से बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन संभव नहीं है। अभिनेता से नेता, कहीं कुछ ऐसा योग बना था? कोई पंडित कुछ कह रहा था कभी? नहीं, देखिए पंडित क्या कहे नया कहे, लेकिन मैंने अपने जीवन में हमेशा संघर्ष किया है और मैं रेखाओं पे विश्वास कभी नहीं करता। मैं हमेशा लड़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हाथ में ठेला पड़े तब शायद आप किसान कहलाते हैं। तो मैं हमेशा ज़मीन को चीर के अनाज पैदा करने वाले का बेटा हूँ और मैंने ज़मीन चीर कर अनाज भी पैदा की है। तो मुझे पता है ज़मीन की हकीकत भी, ज़मीन की सच्चाई भी, और ज़मीन पे क्या ज़रूरत है और लोगों के लिए क्या आवश्यकता चाहिए और लोगों को क्या क्या चाहिए, ये सब मुझे पता है। क्योंकि मैं सारी चीज़ें मुझे मिली नहीं थी, हमने सारी चीज़ों को फेस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। छपरा आना, मुंबई से छपरा आना, लगता है बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत आसान नहीं था। मेरे जीवन का इससे बड़ा डिसीजन कुछ नहीं हो सकता है। कहीं ब्रेक लगेगा खेसारी जी अभिनय में, सिंगिंग में? बिल्कुल लगेगा। आपको क्या लगता है कि लोग हमारे यहाँ कहते हैं ना कि 2 नाव पे चढ़ना और मरना, तो सीधा सवाल है कि अगर आप पहले, मैं एक सेवा करता था, स्टूडियो में बैठ कर गाना गाया, मैंने शूटिंग की और लोगों के बीच में पहुंच गई। बट आज मुझे लोगों की समस्या के लिए लड़ना है।
पहले मुझे दिमाग और गले की ज़रूरत होती थी और अपने शरीर को मैं यूज करता था और मैं लोगों का एंटरटेन कर जाता था। लेकिन आज समस्या वैसी नहीं होगी, मुझे अब यहाँ की समस्या से लड़ना होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं जिस प्रकार लड़ पाऊँगा यहाँ कोई दूसरा नहीं लड़ पाएगा। मेरे पास आवाज़ है, मेरे पास चेहरा है और मैं छपरा की समस्या को यहाँ ही नहीं बल्कि केंद्र तक मैं जाकर लड़ सकता हूँ इस समस्या को हल करने के लिए। बाकी किसी प्रत्याशी के पास ये ताकत नहीं है और ये क्षमता नहीं है, उसको तो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ेगा। खेसारी लाल को नहीं सोचना है, खेसारी सिर्फ एक कॉल करेगा कि मैं आ रहा हूँ और उनको मिलना पड़ेगा। रीज़न कि भाई मैं अपने समस्या के लिए, और नहीं मिलेंगे तो भाई पैदल चल दूंगा, पूरी दुनिया जान जाएगी कि भाई हमारी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। तो मेरे पास एक आवाज़ है और मेरे पास एक चेहरा है, जिस चेहरे के बदौलत मैं दुनिया के किसी भी मंत्रालय में जाकर और अपने छपरा के लिए बेहतर विकास की बात कर सकता हूँ। आप एक गाना आप गा चुके थे, छपरा लौट के ना आऊंगा, लेकिन छपरा ही लौट के आए क्या? वही तो मैं बोला जी, शायद भगवान कुछ अलग ही चाह रहा है मेरे से। लेकिन आपने गाने के बोल कुछ और वो एक मनोरंजन की चीज़ें हैं। अब मनोरंजन में देखिए कुछ बाधित नहीं होता है। मनोरंजन ऐसी चीज़ है ना कि कभी हम भजन गाते हैं तो जो संत टाइप के लोग हैं उनको हम पसंद आते हैं, वही कभी हम लोकगीत गाते हैं तो आज के यंग जनरेशन को पसंद आते हैं। हाँ, मुझे पता है कि मुझे हर आदमी घेरेगा कि खेसारी अश्लील गाता है, बट खेसारी भजन भी तो गाता है। खेसारी 62 बच्चों को गोद लेकर पढ़ाता भी तो है। खेसारी लाल यादव किसी का घर जल जाता है तो घर बनाने का पैसा भी तो देता है। बाढ़ आती है तो वहाँ पे लोगों को सामग्री भी तो बांटता है। तो आपकी छोटी छोटी बेहतर चीज़ों को लोग नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है बेहतर बोलेंगे तो दुनिया बेहतर की तरफ जाती है। वो एक माइनस को पकड़ेगा। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जब इंसान को रास्ता मिलता है तभी मंजिल समझ में आती है। तो मुझे वही मंजिल थी, मुझे जिस हिसाब से रास्ते मिले। तो देखिए, ये बयान था खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव साफ तौर पे कहते हैं। तो आई होप आपने खेसारी लाल यादव का पूरा बयान सुन लिया होगा। और खेसारी लाल जिसमें कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक समय था जिनकी इन सब के लिए मैं प्रचार करने जाता था और इनको लगता था कि अगर खेसारी नहीं आया प्रचार में तो हम लोग चुनाव हार जाएंगे। लेकिन खेसारी लाल यादव को भाई साहब किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही काफ़ी है। जनता जानती है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, क्योंकि हम वोटिंग के लिए आए ही नहीं हैं। हम सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए आए हैं। पैसे की रही पैसे की बात, तो पैसे भाई साहब मुझे भगवान ने बहुत दिए हैं, मैं मेहनत बहुत किया हूँ, तो उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आ रहा हूँ तो भाई साहब सेवा भाव के लिए, छपरा को छपरा बनाने के लिए आ रहा हूँ। तो ये तो भाई खेसारी लाल यादव का राय था। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि खेसारी लाल यादव से जुड़ी हर, भोजपुरी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय।